वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके बच्चे पेपर 8, ये जो आपका मॉक 8 पार्ट 2 वीडियो है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32। If the selling price of 20 pen is equal to the cost price of 16 pen, what is the loss percentage? If the selling price of 20 pens is equal to the cost price of 16 pen, what is the loss percent? ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू ₹1, तो दिस इंप्लाइज सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू ₹20। बट वो कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन। तो जितना 16 पेन का कॉस्ट प्राइस है उतने में आप उसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये 16 है, तो आपने 20 पेन को कितने रुपए में बेचा? उसका सेलिंग प्राइस 16 था, लेकिन आपने उसको बेचा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन। ऐसा ही है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इक्वल्स टू 20, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन की 20 हो गया। मतलब 16 पेन का कॉस्ट प्राइस अगर 20 रुपीज़ है, 16 पेन आप कितने रुपए में मिल रहे हो? ₹20 में। लेकिन आप जो सेल कर रहे हो, आप 20 पेन भी ₹20 में सेल कर रहे हो। दैट मीन्स आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है उस पर बात करेंगे। आपको लॉस जो हो रहा है वो 4 पेन का लॉस हो रहा है। 4 पेन का लॉस हो रहा है, लेकिन किस पे हो रहा है? 20 पेन पे। 20 पेन पे लॉस हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2, दिस इज 20%। फाइंड द टर्म विच डज नॉट फिट इनटू द सीरीज। अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना कौन सी टर्म जो है वो इस सीरीज में फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 + 4 5, 4 + 5 + 4 9, 9 and 4 13, 13 and 4 17, 15 LS। क्योंकि आप लोग इसको देखेंगे 33 क्वेश्चन जो है IA 1 CV 5 FU 9 IT 15 LS and 17 OR। 1 + 4 इक्वल्स टू 5, 5 + 4 इक्वल्स टू 9, 9 + 4 यहाँ 15 है, तो करेक्ट करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 + 4 इक्वल्स टू 70, ये भी सही है। तो ये वाली कंडीशन गलत है, दैट इज डी पार्ट। नेक्स्ट आ जाएगा 35। 35 क्या आ गया? P इज Q सिस्टर्स, P इज Q's सिस्टर, P इज द सिस्टर ऑफ Q, R इज Q's मदर, R इज Q's मदर। तो R जो है वो Q की मदर है, तो P जो है Q की सिस्टर है, तो ये दोनों सिबलिंग है। S इज R's फादर, S इज R's फादर, S इज द फादर ऑफ R। ठीक है, T इज S मदर, T is S's mother, T is S mother, then how is P related to S? P is related to S। P कैसे होगा? ये आपकी ये R की बेटी है, ठीक है। Q P is the sister of Q और R is the mother of Q, तो that means P जो है वो Q की बेटी है, ठीक है, और S जो है वो R के फादर है, तो दैट मीन्स P जो है वो S की ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, 17 बी पार्ट बेटा। 35 विद बी पार्ट।
नेक्स्ट आ जाएंगे, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 75 किलोमीटर पर आवर। 36, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 75 किलोमीटर पर आवर, दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 6 सेकेंड्स। तो 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, तो ये मीटर्स में है। तो आपके पास है कि अगर कोई किलोमीटर पर आवर में कंडीशन है, अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 5.18 मीटर पर सेकेंड। और अगर 1 मीटर पर सेकेंड है और आपको उसको किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 मीटर किलोमीटर पर आवर से। तो ये 75 किलोमीटर पर आवर है, तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोमीटर पर आवर कर देंगे। तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3/6/18, 3/2/6, 5/15। तो यह आ जाएगा 125/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 75 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब उसने कहा ये आ गया 125/6 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड का ये आपके पास स्पीड आ गई। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन 6 सेकेंड्स, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में क्या आ जाएगा, 125/6 मल्टीप्लाइड बाई 6 सेकेंड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 125 मीटर। नेक्स्ट आ जाएगा 37, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी यूज्ड टू मेजर दिस लेंथ। लेंथ 5 मीटर 13 सेंटीमीटर, 11 मीटर 34 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों ने HCF फाइंड आउट किया है 3 टर्म्स का। फाइंड द HCF ऑफ 3 टर्म्स। 3 टर्म्स का HCF आप लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर 3 टर्म्स का HCF आप लोग फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास आप लोगों ने 10th क्लास में ये किया है। पहले फर्स्ट 2 टर्म्स का फाइंड आउट करते हैं, फिर आप जब आपके पास HCF आएगा उसका तो आप उससे लास्ट टर्म का। तो ये अगर 5 मीटर एंड 13 सेंटीमीटर है, 5 मीटर इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 513 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 1134 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 1215 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले आप इन दोनों का फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। ये आ जाएगा 1134 और ये आ जाएगा 513, ये 2s आ जाएगा 6 2 10, ये आ जाएगा दिस इज़ योर 8 एंड यहाँ आ जाएगा आपके पास 0108 है ना। तो अब 108 आ गया आपके पास, तो आपके पास 108 है। 108 को आप लोग क्या करते थे, इसके साथ 513 के साथ करेंगे, तो 513 ये 4 से आ जाएगा 432, तो वैल्यू रह जाएगा आपके पास 81। 81 से क्या आ जाएगा आपके पास, 81 ही है तो अब 180 यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज़ 181। तो वैल्यू रह जाएगा आपके पास 27, दिस इज़ 81, तो 3 ज़ा 81, तो वैल्यू आ गया आपके पास HCF इज़ 27। 27 का आप 1215 के साथ फाइंड आउट कर लीजिए, 1215 तो 27 4 ज़ा 108, ये कितना आ जाएगा आपके पास 121 11 11 8 3 1 5 27 5 ज़ा 135 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो रिज़ल्ट आएगा बेटा, ये आपके पास जो वैल्यू है हियर इज़ योर HCF। तो कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास बच्चे
7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाएगा फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन पैटर्न। मिसिंग फिगर क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, या आप इसको देखेंगे ये कंडीशन है तो ये इसका मिरर इमेज है, फिर इसका मिरर इमेज ये है तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप इन फिगर को ध्यान से देखें, फर्स्ट एंड थर्ड फिगर सेम है तो सेकंड और फोर्थ फिगर सेम होगी, तो सेकंड और फोर्थ फिगर सेम होगी तो आपके पास टी पार्ट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद 51 बच्चे क्वेश्चन है आपके पास। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका लेंथ ऑफ साइड है 4√3। ठीक है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस, फाइंड द हाइट। अब आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये जो है इसको इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट करता है, तो ये मीडियन बनेगा। इसका क्या बनेगा, मीडियन भी बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोग कह सकते हैं इसको, तो ये बाइसेक्ट करेगा। तो ये 4√3 अगर लेंथ ऑफ साइड है, इसको हाफ करेंगे तो 2√3 बन जाएगा, तो ये बनेगा 2√3। तो ये वाली साइड बन गई आपके पास। ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेन्यूज आपके पास है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चे, बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर इक्वल्स टू, या परपेंडिकुलर स्क्वायर ही रखिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 4√3 स्क्वायर, और बेस स्क्वायर कितना है, बेस इज 2√3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस ये आ जाएगा 2 × 2 इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 16, 3 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिखूँ अगर, चलिए यही बता लेते हैं, 16 माइनस 4 3 विच इज़ 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, 12 मल्टीप्लाई 3 इज 36 विच इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज पी इक्वल्स टू 6। तो हाइट कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बच्चे 6, यानी इज योर आंसर 6। ठीक है, 53rd क्वेश्चन, what is the percent of 3 minutes in 50, what percent of 3 minutes is 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड्स जो है वो 3 मिनट का क्या पार्ट है, तो 3 मिनट्स कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स विच इज 180 सेकेंड्स। तो 15 उसका 15 सेकेंड क्या पार्ट है, तो 15/180 मल्टीप्लाइड बाई 0 and 0 कैंसिल, 3 6 3 5 2 3 2 5 which is 25/3, तो 8 3 24 1/3%। ठीक है, हियर इज आंसर इज बी पार्ट 53। ठीक है, 51 52 53। अच्छा ये क्वेश्चन रह गए हमारे पास, ठीक है, 40 क्वेश्चन रह गए। इफ़ द मीन ऑफ डाटा इज 7, ये डाटा है आपके पास 5 + 6 + 8 + 13 + p + 3 + 8 + 3 इज 7, इसका मीन है ये 7। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना आएगा 6 and 5 11। ठीक है बेटा, इनका सम करेंगे 5 6 8 13 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 46 + p इक्वल्स टू 7 + 7 इज 49, p इज इक्वल्स टू 49 माइनस 46 इक्वल्स टू 3। तो p का वैल्यू आ गया बच्चे आपके पास 3। तो वैल्यू क्या बन जाएगा, डाटा बन जाएगा 5 6 8 13, p आ गया 3 3 + 3 6 8 3। क्वेश्चन है एंड इट्स मीडियन इज क्यू, मीडियन क्या है, फाइंड √p + q, स्क्वायर रूट ऑफ p + q फाइंड आउट करना है। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं, आप डाटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालते हैं। तो 3 सबसे पहले आ गया, उसके बाद 5 आ गया,
6 2 टाइम्स है, फिर 8 2 टाइम्स है, और फिर 13 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मीडियन कितना आ जाएगा? 7 टर्म्स है तो मिड टर्म आ जाएगी 7 + 1/2 विच इज़ 8/2 विच इज़ फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ टर्म इज योर 6। तो p इज योर 3 √of p + q। तो p इज योर 3, q इज योर 6 विच इज इक्वल्स टू √of 9 विच इज इक्वल्स टू 3। तो आंसर इज योर 3। 41। ठीक है। महेश इज रैंक 5 रैंक बिलो द टॉप ऑफ द स्टूडेंट मुकेश इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। वट इज द महेश रैंक फ्रॉम द बॉटम? महेश इज 5 रैंक बिलो द टॉप स्टूडेंट मुकेश। मुकेश इज 5 रैंक बिलो। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट 4 रैंक 5 रैंक बिलो 6। दिस इज योर महेश। ठीक है, 5 रैंक 5 रैंक नीचे है। ठीक है, अगर फर्स्ट पे ये है तो इससे 5 रैंक नीचे ये आ गया महेश। ठीक है, ठीक है, तो ये 6 नंबर पे आ गया। टोटल स्टूडेंट हैं आपके पास 40। तो अगर आप 40 में से 6 स्टूडेंट माइनस करें, उसने कहा है व्हाट इज़ द महेश रैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लास। तो ये ऊपर से उसका कंडीशन आ गया, ऊपर से रैंक क्या है। अब वो कह रहा है नीचे से उसका रैंक कितना होगा। ये वैल्यू यहाँ दोनों में कॉमन आएगी। ये 6th है, तो अगर आप 7th कंडीशन, ठीक है, अगर आप लोग 6 कंडीशंस को माइनस कर देते हैं तो 6 कंडीशन अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आता है? 40 - 6 इज़ योर 34। तो ये कंडीशन आपने माइनस कर दिया तो टोटल आपके पास वैल्यू आ गई 34। चलिए, इसमें से अगर हम ऐसे करें कि आपने क्या किया, टोटल स्टूडेंट है 40 आपके पास, 40 में से महेश का पोजीशन है 6। तो अगर ये 5 स्टूडेंट आप लोग पहले माइनस कर लीजिए 35, तो नीचे से 35 है, ऊपर 5 आ गए, टोटल 40 हो गए। तो 5 माइनस कर लीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा 35। तो नंबर इज 35। ठीक है, द 1 जनवरी इज फ्राइडे। व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द मार्च इन अ लीप ईयर? इन अ लीप ईयर 42। तो लीप ईयर में फर्स्ट डे ऑफ 1 जनवरी, 1 जनवरी इज योर फ्राइडे। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च इन लीप ईयर? लीप ईयर में मंथ ऑफ मार्च के फर्स्ट में 1 मार्च को क्या होगा? ये आपके पास लीप ईयर है। लीप ईयर में जनवरी में कितने हैं? 31 डेज। और लीप ईयर में कितने होते हैं बेटा? 29 डेज। ठीक है, तो 29 डेज कितने हो जाएंगे? 29 डेज। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे? 60। टोटल हो गए 60 डेज। अगर आप 60 डेज में से वीक फाइंड आउट करें, कितने वीक्स हैं? 60/7 कर लें तो 7 8 7 56, ये आ जाता है 8 56 + 4, दैट मीन्स 8 वीक + 4/7 डेज। ऐसा ही है। ठीक है, 8 वीक्स टोटल आ जाते हैं। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें, अलग अलग कंडीशन है, 7 8 56 एंड रिमाइंडर इज़ 4 रिमाइंडर। तो वीक अगर फर्स्ट डे आपका फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो आपके पास 8 वीक्स में थर्सडे तक गए। उसके बाद 4 डेज हैं आपके पास, 1 2 3 4 डेज हो गए। तो आपके जनवरी + फरवरी कंप्लीट हो गए। अब 1 मार्च आ गया तो ये आ गया आपके पास ट्यूसडे, श्योर ट्यूसडे। 42 इज बी पार्ट। ठीक है, फोर्टी 44 आ गया बच्चे। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट
in triangle ABC, right angle at B. Right angle at B. AB equals to 8 centimeter, AC equals to 10 centimeter. What is the value of sin square theta plus cos square theta when theta is angle ACB? Theta is angle ACB, theta ये आपको sin square theta माइनस cos square theta फाइंड आउट करना है। sin theta क्या आ जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना आ जाएगा? क्योंकि cos क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थर्ड साइड क्या आ जाएगी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी? आ जाता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, तो बेस स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच इज योर 10, 10 स्क्वायर इज 100 माइनस पी 8 इज योर 64 विच इज इक्वल टू 36, तो बेस इज योर 6। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 8 अपॉन 100 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 10 स्क्वायर। कॉस थीटा इज योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, विच इज 6 अपॉन 10 स्क्वायर। 64 अपॉन 100 माइनस 36 अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64, 36 एंड 4 40, 40 और 20 80, 28 अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा? 4 7 25, 4 अपॉन 25, 7 अपॉन 25 बी पार्ट। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे पहले 54। नेक्स्ट ईयर 55, 55 क्या है बच्चे? 2 क्रॉस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये कितना आएगा? 2 माइनस माइनस 3 एंड माइनस 2 एंड माइनस 1 माइनस 3, करली ब्रैकेट आगे माइनस 2 प्लस 1 इज 3 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 1। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4, ये आएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 इज 0, माइनस 4 आ जाएगा ये। 3 माइनस 3 इज 0, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 1 माइनस 5 और माइनस 4 क्या आ जाएगा? प्लस 4 इंटू 20, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 20 विच माइनस 2 प्लस 20। सॉरी, यहाँ पे माइनस 4 नहीं 4 माइनस था, 4 माइनस, ठीक है। तो 4 माइनस दिस थिंग, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ से हम थोड़ी सी गलती करके 4 माइनस 0 है, तो ये 0, 4 माइनस ये 2 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 20। चलिए बच्चे, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, इसको दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ से 1 की जगह यहाँ पे 3 था, 2 प्लस 3 था, तो 2 प्लस 3 इज योर 5, दिस इज योर 5, और यहाँ पे आ जाना था माइनस 2। छोटी छोटी गलती क्वेश्चन में रह गया। 4 प्लस 2 इज 6, 6 माइनस 1 प्लस 20, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। आंसर इज योर 30। 56 in a figure ABCD, A B C D E, A B C D E
and AEPF, AEPQ, ABCDE and AEPQ are regular polygon. That means these are of equal sides. अगर ये भी पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है तो इसके भी सारे साइड इक्वल होंगे, तो जो ये साइड होगा ये सारे साइड सेम लेंथ के होंगे। अगर ये सारे साइड नहीं है तो ये स्क्वायर होगा, और ये पेंटागन है तो यहाँ पे सारे एंगल होंगे 90 के, क्योंकि ये स्क्वायर है, 4 साइडेड फिगर, ये पेंटागन है। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AQB, AQB आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एंगल अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो 360 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल हमें मिल जाएगा। अगर ये एंगल हमें मिल जाता है, अब ये दो साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल हमें मिल जाएगा। ये दोनों एंगल x और x होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, तो ये एंगल भी x है, ये एंगल भी x है। तो हमें ये 90 है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर फिगर के लिए मैंने आपको बताया था कि जनरल फार्मूला है टू फाइंड वन इंटीरियर एंगल, वन इंटीरियर एंगल क्लासरूम में कराया था, वन इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसका कंडीशन है 180 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 अपॉन n। तो यह 180 नंबर ऑफ साइड्स हैं 1 2 3 4 5, 5 माइनस 2 आ जाएगा 3 अपॉन 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 15 5 6 विच इज 18, दिस इज 108। तो ये जो एंगल है ये हो गया 108, ये 108 हो गया। इसमें 90 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 198 डिग्री है। तो ये कंप्लीट एंगल हो गया 198। अब 360 में से अगर हम ये माइनस, पूरे 360 में से अगर ये माइनस कर देते हैं, आपके पास सिर्फ यही एंगल बचेगा। ये आपका 108 आ गया, ये आपका 90 आ गया और ये आपका पॉइंट A आ गया। तो दिस इम्प्लाइज एंगल BAQ, एंगल BAQ किसके इक्वल होगा 360। ये पूरा 360 है, इसमें से हम लोग ये माइनस कर लेंगे। ये कितना है आपके पास 198, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 6 168 162। ये एंगल बन गया आपके पास 162। तो ये एंगल बन गया आपके पास 162। अब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये भी x है, ये भी x है। तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 162 प्लस x इक्वल टू 180, 2 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 180 माइनस 162 विच इज इक्वल टू 8, 18 x इक्वल्स टू 18/2 विच इज इक्वल टू 9 डिग्री। तो दोनों एंगल आपके पास 9 डिग्री है, तो एंगल ABQ हमें फाइंड आउट करना है। तो ये भी एंगल 9 डिग्री है और ये भी एंगल 9 डिग्री है। ठीक है। 57 इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं बच्चे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा 5, जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है। दैट मीन्स उनका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A इज 3/5 and probability of occurrence of B is 1/3. What is the probability that both occurring at the same time? Both occurring at the same time, तो both इंटरसेक्शन में होता है, लेकिन इनका इंटरसेक्शन 5 है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है व्हेन बोथ अकरिंग एट द सेम टाइम। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इनका इंटरसेक्शन कितना होगा 0। ठीक है। 58 Pinky walk a distance of 600 meter towards east, 600 meters towards east. Then here is your right, here is your left. Turns left and move 500 meter.
यहाँ से टर्न लेफ्ट किया और मूव किया 500 मीटर, हियर इज अ राइट, हियर इज अ लेफ्ट, वॉक 600 मीटर, देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 600 मीटर। अब फिर से लेफ्ट टर्न किया और 600 किया, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, तो 600 मीटर राइट एंड लेफ्ट, देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड मूव्स 500 मीटर हॉल्ट, अगेन लेफ्ट टर्न कर रही है और 500 मीटर फिर से चल रही है। एट वट डिस्टेंस शी इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे वापस आ गई है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, 0 डिस्टेंस पे है बेटा। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा 60। 4 स्टूडेंट PQRS आर प्लेइंग कैरम बोर्ड है, 4 साइड्स होती है कैरम बोर्ड की, आप सभी को पता है, ठीक है, और 4 क्या कर रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, PQRS। इन अ गेम P मेक्स अ पेयर विद R एंड Q मेक्स अ पेयर विद S, मतलब अपोजिट है, P मेक्स अ पेयर विद R, P और R अपोजिट है, Q और S अपोजिट साइड्स में बैठे हैं, ठीक है। P और R का पेयर है Q और S का, मतलब अगर P यहाँ पे होगा तो R यहाँ पे होगा, Q यहाँ होगा तो S यहाँ पे होगा, ऐसे ही बनेगा। लेकिन अब हमारे पास कुछ और कंडीशंस भी हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, S इज़ टू द राइट ऑफ R, S कहाँ पे बैठा है, राइट, R के राइट पे, R अगर यहाँ पे है तो S यहाँ पे है, क्योंकि इसका राइट यहाँ पे होगा और लेफ्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। S is to the right of R whose face is towards west, S is to the right of R whose face is towards west, तो यहाँ पे एक और कंडीशन आ गई, S is to the right of R, S R के राइट में बैठा है, whose face is towards west, तो R का फेस कहाँ है, वेस्ट की तरफ, तो दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट, तो R मतलब यहाँ पे बैठा है, तो भी इसका फेस वेस्ट की तरफ होगा, तो S उसके राइट में बैठा है, यहाँ पे बैठा है तो राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो S मेक्स अ पेयर विद Q, R मेक्स अ पेयर विद P। विच डायरेक्शन S इज फेसिंग, विच डायरेक्शन S इज फेसिंग, तो S किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो ये डाउनवर्ड देखिएगा तो फेसिंग साउथ। तो ये था आपका पेपर पार्ट 2। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, प्रैक्टिस कीजिए बच्चे को, ठीक है, थैंक यू।